सौतन बनी सहेली। एक दिन की बात, एक औरत बाजार से अपने घर के लिए लौट रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क पर काफी भीड़ जमा है और एक लड़की सड़क पर बेहोश पड़ी है। लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो औरत अपनी गाड़ी से उतरती है और वहाँ खड़े लोगों से कहती है, अरे कोई तो मदद करो इस लड़की की। ये बेचारी कितनी देर से सड़क पर पड़ी हुई है और इसका कितना खून भी बह गया है। इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो ये बेचारी मर जाएगी। तभी वहाँ भीड़ में खड़े आदमी कहते हैं, ये पुलिस केस है, हमें इन चक्कर में नहीं पड़ सकता। वो औरत वहाँ खड़े सभी लोगों से उस लड़की की मदद के लिए कह रही थी, पर कोई भी उस लड़की की मदद के लिए नहीं आता। पता नहीं कैसे आदमी है जो एक लड़की को अस्पताल तक नहीं ले जा सकते। फिर वो औरत खुद उस लड़की को अपनी कार में डालकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर साहब, जल्दी से इस लड़की का इलाज कीजिए। इस लड़की का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर साहब, ये लड़की बच तो जाएगी ना? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पहले हमें इसका इलाज करना होगा, तभी हम बता सकते हैं। फिर डॉक्टर उस लड़की को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसका ऑपरेशन करते हैं और जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है तो वो उस औरत को आकर बताते हैं, देखिए, ऑपरेशन तो हमने कर दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही उस लड़की को होश आता है, आप उससे मिल सकते हैं। और फिर जैसे ही उस लड़की को होश आता है, वो औरत उस लड़की से मिलने चली जाती है। अब तुम कैसी हो? आप? मेरा नाम शारदा है। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम मुझे सड़क पर एक्सीडेंट की हालत में मिली थी, फिर मैं तुम्हें अस्पताल ले आई। अब बताओ, कैसी हो तुम? तुम कौन हो और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? मेरा नाम राशि है और मैं ऑफिस जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। तभी सामने से तेजी से बाइक चलाते हुए एक लड़का मुझे टक्कर मारता हुआ चला गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे समय से अस्पताल ले आए, नहीं तो शायद आज मैं मर ही जाती। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। तुम मुझे अपने घर वालों का नंबर दे दो, मैं उन्हें बता देती हूँ कि तुम यहाँ अस्पताल में हो। शारदा जी, आप परेशान ना हो, मैं अभी अपने पति को फोन कर देती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएंगे। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। शारदा और राशि बातों ही बातों में बहुत अच्छी सहेली बन जाती है और फिर शारदा राशि से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। उधर अस्पताल में राशि का पति आता है और वो अपनी पत्नी राशि को देखता है तो घबरा जाता है। राशि, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो शुक्र है भगवान का जो शारदा जी मुझे यहाँ समय से अस्पताल ले आई और मेरी जान बच गई। फिर राशि शारदा के बारे में अपने पति मनोज को सारी घटना बताती है। कुछ देर में मनोज अस्पताल से राशि की छुट्टी कराकर घर ले आता है और उसका अच्छे से अच्छा ख्याल रखता है। उधर शारदा का पति रात को घर आता है तो शारदा राशि के एक्सीडेंट के बारे में अपने पति मनोज को सारी बात बताती है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका समय से इलाज हो गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब वो तुम्हारी सहेली ठीक तो है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, वो सब छोड़ो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। ठीक है। फिर शारदा और मनोज साथ में खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मनोज अपने ऑफिस के काम से चला जाता है तो शारदा राशि से मिलने उसके घर चली जाती है। शारदा जी, आप? राशि, कैसी हो तुम? तुम्हें अब कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। शारदा और राशि में काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से उनके पति के बारे में पूछती है। मेरे पति का नाम मनोज है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और वो भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। मनोज तो मेरे पति का भी नाम है और वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और अक्सर काम के सिलसिले में उनका भी बाहर आना जाना होता रहता है। अरे, ये कितनी अजीब बात है ना, हमारे पति के नाम भी सेम सेम है और काम भी सेम सेम। तभी राशि और शारदा दोनों ही एक साथ बोल पड़ती हैं, बस पति सेम ना हो।
दोनों एक साथ हंसने लगती है। शारदा और राशि को बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। तभी शारदा राशि से कहती है, बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। अरे थोड़ी देर और रुक जाओ ना, मेरे पति बस आते ही होंगे, उनसे मिलकर चली जाना। अरे फिर कभी, मेरे पति भी घर आते ही होंगे। और फिर शारदा अपने घर चली जाती है। शारदा के पति मनोज जब घर नहीं आते तो वो अपने पति मनोज को फोन करती है। आज मुझे ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है, मैं घर नहीं आ पाऊंगा, तुम खाना खा लेना। ये कहकर मनोज फोन काट देता है। पहले तो मनोज समय से घर आ जाता था, लेकिन कुछ महीनों से मनोज का व्यवहार बदल सा गया था। अब तो वो कई कई दिनों तक घर नहीं आता था। मनोज अपनी पत्नी को प्यार तो बहुत करता था, लेकिन अब वो पहले की तरह उसे समय नहीं दे पाता था और इसी वजह से शारदा अक्सर परेशान रहती थी। एक दिन की बात, शारदा को बहुत तेज बुखार था। उस दिन राशि यूं ही अचानक शारदा से मिलने उसके घर चली आती है। शारदा जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। फिर राशि शारदा को डॉक्टर से दवाई दिलाकर ले आती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। शारदा जी, आप मुझे अपने पति का फ़ोन नंबर दे दो, मैं उन्हें फ़ोन करके बताती हूँ कि आपकी तबीयत खराब है। अरे रहने दो ना राशि, वो नहीं आएंगे। ये सुनकर राशि हैरान होती है। नहीं आएंगे मतलब? कैसे नहीं आएंगे? मैं अभी बात करती हूँ। फिर राशि शारदा के फ़ोन से उसके पति मनोज को फ़ोन करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। अरे कैसा पति है तुम्हारा जो फ़ोन ही नहीं उठा रहा? शारदा रोने लगती है। शारदा क्या बात है, मुझे बताओ, मुझे अपनी बहन ही समझो। फिर शारदा राशि को मनोज के व्यवहार के बारे में सारी बात बताती है। पहले तो ये ठीक थे, मुझे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन कुछ दिनों से इनका व्यवहार बदल सा गया है। ना तो समय से घर आते हैं और ना ही इनके पास मेरे लिए समय है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे पति का किसी और औरत के साथ चक्कर हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पति मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। हो सकता है आजकल काम ज्यादा होने की वजह से वो मुझे समय ना दे पाते हो। ठीक है, जब तक तुम एकदम सही नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। और फिर जैसे ही शारदा का बुखार ठीक हो जाता है तो राशि अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और कुछ दिनों बाद राशि और शारदा एक पार्टी में मिलते हैं। अरे शारदा, तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ कैसे? तभी राशि शारदा से कहती है, आओ मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। फिर राशि शारदा जी को अपने पति मनोज से मिलवाने ले जाती है। शारदा, ये मेरे पति मनोज है और ये मेरी सहेली शारदा है। और जैसे ही शारदा राशि के पति को देखती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये तुम्हारे पति हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम इन्हें जानती हो? बहुत अच्छी तरह से। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। तभी शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। अरे शारदा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शारदा को रोता देख मनोज शारदा को चुप कराने की कोशिश करता है, क्योंकि मनोज शारदा का भी पति था। शारदा चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। तभी राशि शारदा से पूछती है, शारदा मुझे बताओ तो बात क्या है? मैंने तुम्हें अपनी सहेली समझा था, लेकिन तुम तो मेरी सौतन निकली। राशि भी अपने पति मनोज और शारदा के बारे में सारी बात समझ जाती है।